क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दुनिया भी है जो हमारी इस दुनिया से परे है? एक ऐसी जगह जहाँ के दृश्य इतने अद्भुत हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मलोक में होने वाले रहस्यमयी नादों, अदृश्य ध्वनियों और अनजानी लीलाओं का क्या अर्थ है? क्या सच में वहां तक पहुंचना संभव है? ध्यान साधना के माध्यम से इन अनहद ध्वनियों को कैसे सुना जा सकता है? और क्या हम वास्तव में अपने भीतर वो दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं जो हमें इस संसार से परे का अनुभव दे सके? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और उस यात्रा पर चलेंगे जो हमारी चेतना के हर स्तर को पार कर हमें एक नई वास्तविकता से रूबरू कराएगी। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस रूहानी यात्रा में गहराई से उतरते हैं। ब्रह्मलोक का वर्णन करना सच में बेहद कठिन है। इसे पूरी तरह से समझाने में शायद कई दिन लग जाएं। फिर भी इसकी सुंदरता का सही अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा। वहाँ के दृश्य इतने अद्भुत और आकर्षक हैं कि उन्हें देखना बेहद आनंदमय लगता है। वहाँ का हर दृश्य, हर रचना अपने आप में अनोखी है। किस प्राणी को कैसे बनाया गया है, कौन से गुण उसमें अधिक और कौन से कम डाले गए हैं, ये सब इतनी बारीकी से होता है कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। अगर आप इन अद्भुत दृश्यों का अनुभव साधना के दौरान करेंगे तो यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। मैं इसे शब्दों में बयान करूं तो यह उसी तरह होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश करना। बंधुओं, मेरा तो यही कहना है कि इन चीज़ों को ध्यान की गहराई में जाकर अपनी आंखों से देखना बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। और अगर आप इसे खुद देख पाएंगे तो आपकी अनुभूति ही कुछ और होगी। और यदि आप इसे हमें बताएंगे तो हमारी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि वहाँ कौन कौन सी मधुर आवाज़ें गूंजती हैं और कैसे ये संगीत के स्वर ध्यान में आते हैं। इन आवाज़ों में किंगरी, सारंगी, एकतारा, वीणा, तानपुरा और सितार जैसे मधुर बाजों की ध्वनियाँ होती हैं। ये सभी बाजे अलग अलग दिशाओं से बजते हैं और हर दिशा में अपनी अलग मधुरता और गूंज होती है। इन मधुर आवाज़ों के कारण ही 5 तत्वों से मिलकर यह सृष्टि रची जाती है। इसे ब्रह्मा और महासरस्वती मिलकर गढ़ते हैं। ये सब आप वहाँ जाकर ही देख पाएंगे और तभी इस पर सच्चा विश्वास भी हो सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इस अद्वितीय ध्यान और साधना का अनुभव कैसे किया जाए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अनहद नाद कैसे सुने जाते हैं। यह अनहद नाद हर मंडल, हर लोक में अलग अलग होते हैं। हर लोक का अपना विशेष नाद होता है। जैसे इस लोक में हारमोनियम और मस्क जैसे बाजे नहीं बजते। ये आवाज़ें अलग लोकों की होती हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अनहद नाद सुनने का सही तरीका क्या है और इसे ध्यान में कैसे सुना जाए। अनहद नाद सुनने के हर साधक के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 प्रमुख पद्धतियां मानी जाती हैं। इनमें पहला है जाप करना, दूसरा है अनहद नाद को सुनना और तीसरा है ध्यान। ध्यान की जिस प्रक्रिया के बारे में मैं बताता हूँ उसमें इन तीनों पद्धतियों का स्वाभाविक रूप से समावेश हो जाता है। इस ध्यान की प्रक्रिया से साधक अपने आप कारण शरीर में प्रवेश करने लगता है और परमात्मा की अनुभूति शीघ्र ही होने लगती है। मैं इस ध्यान मेडिटेशन की पूरी विधि बताऊंगा और इन तीनों पद्धतियों जाप, अनहद नाद और परमात्मा के चिंतन के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अनहद नाद वास्तव में है क्या। अनहद नाद वह दिव्य ध्वनि या वाणी होती है जो उस ऊपरी लोक में निरंतर गूंजती रहती है। लेकिन यह सिर्फ एक प्रकार की वाणी नहीं होती, बल्कि अलग अलग लोकों में इसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। उदाहरण के लिए सिद्ध लोक में 4 प्रकार के अनहद नाद, ब्रह्म लोक में 6 प्रकार के और बैकुंठ लोक में 8 प्रकार के अनहद नाद सुनाई देते हैं। इसी तरह हर लोक में अलग अलग अनहद नाद और वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे अभी हमने किंगरी, सारंगी आदि का उल्लेख किया है। कभी कभी साधक ढोलक, डमरू या नगाड़े की ध्वनि भी सुनते हैं जो अन्य मंडलों की आवाज़ें होती हैं। ये बातें दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इनके पीछे गहरे रहस्य और महान गुण छिपे हुए हैं। इनका पूरा अर्थ मैं बाद में बताऊंगा। अब हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। अनहद नाद को सुनने के लिए साधना
एकांत में और पूरी शांति के वातावरण में करनी होती है। जो साधक अनहद नाद के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए जाप और ध्यान के दृश्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। केवल वे योगी, तपस्वी और सन्यासी जो अनहद नाद को सुनते हैं, वे उस ध्वनि की मधुर तान में खो जाते हैं। इन अनहद नादों की ध्वनि, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, मधुर गरज की तरह होती है, जैसे बादलों की हल्की हल्की गड़गड़ाहट और चमचमाहट। इन ध्वनियों को सुनकर साधक आनंद से भर जाता है, उसके मन में असीम शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ऐसा शांत और एकांत स्थान चुनें जहां कोई बाहरी आवाज न हो। उस जगह पर आराम की मुद्रा में पालथी मारकर बैठ जाएं और अपने दोनों कानों को ध्यान की अवस्था में रखें। अब गहरे चिंतन के साथ ध्यान लगाएं और धैर्य से सुनें। ध्यान का पूरा फोकस उस आवाज पर रखें जो आप महसूस कर रहे हैं। बेहतर अनुभव के लिए दाहिने कान पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इसी कान से वह खास आवाज पकड़ में आती है। जब आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगेंगी, जैसे कि झींगुर की आवाज या साय साय की हल्की गूंज। इन सब आवाजों में से एक विशेष आवाज उभर कर सामने आने लगती है। यही वह आवाज होती है जो आपको अपने मंडल की ओर खींचने का प्रयास करती है। कई बार साधकों के पिछले जन्मों की कुछ साधनाएं इस प्रक्रिया में मदद करती हैं, जिससे उन्हें ये आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शुरू में इन आवाजों में से एक विशेष आवाज को पहचानना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जिस विशेष आवाज को आप सुनना चाहते हैं उस पर पूरा ध्यान दें और बाकी आवाजों को नजरअंदाज करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको बांसुरी की आवाज सुनना है तो उन सभी ध्वनियों में से बांसुरी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। इसी प्रकार अगर आप ढोलक, घंटी या किसी और विशेष आवाज को सुनना चाहते हैं तो उसे पहचानें और बाकी आवाजों से उसे अलग कर लें। इस प्रकार धीरे धीरे उस विशिष्ट आवाज को सुनने का अनुभव हासिल होगा और ध्यान की गहराई में उतरना शुरू हो जाएगा। बहुत सी आवाजों में से वही खास आवाज धीरे धीरे उभर कर सबसे तेज सुनाई देने लगती है। कभी कभी साधक शांत मुद्रा में बैठकर इन आवाजों को सही तरीके से पकड़ नहीं पाता, तो उस समय बैठने की मुद्रा बदलनी पड़ती है। आप किसी दीवार का सहारा लेकर या किसी पाटे पर आराम से बैठ सकते हैं। इसके बाद अपने कानों में हल्के से उंगलियां डालें। ध्यान रहे कि उंगलियां कानों पर ज्यादा दबाव न डालें, जिससे ध्यान भटक न जाए। फिर गहरी एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयास करें। इस ध्यान के अभ्यास से धीरे धीरे साधक का तीसरा कान खुल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दिव्य दृष्टि के लिए तीसरा नेत्र खोलना होता है। इसी तरह हमारे अंदर एक तीसरी नाक भी होती है, जिसे साधना के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। जब यह तीसरी नाक जागृत होती है तो व्यक्ति अपने भोजन और पानी पर नियंत्रण पा लेता है, और जब अनहद नाद को सुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो साधक की चेतना धीरे धीरे पूरी प्रकृति पर नियंत्रण पाना सीख लेती है। जब साधक अपने भीतर अनहद नाद की दिव्य ध्वनि सुनता है तो उसे इस संसार का महत्व घटता हुआ लगने लगता है। उसे यह समझ में आने लगता है कि इस संसार का वास्तविक रहस्य क्या है। संसार के सभी संगीत और बाजे अगर एक साथ बजाए जाएं, तब भी वह मधुरता और आनंद नहीं दे सकते जो एक साधक अपने भीतर अनहद नाद सुनकर महसूस करता है। इसी प्रकार सिद्ध संत, योगी और महात्मा इन अनहद ध्वनियों को सुनकर पूरी तरह आनंद मग्न और मदहोश हो जाते हैं। वे एकांत में रहते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं और अनहद नाद के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे महान मुनिजन संसार में सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, परंतु यह संसार उनके लिए फीका पड़ जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होती और वे चमत्कार दिखाने में रुचि नहीं रखते। वे सिर्फ उस अनंत आनंद में डूबे रहते हैं जो अनहद नाद की मधुर ध्वनि के माध्यम से उन्हें परमात्मा से जोड़ देता है। इस पूरी यात्रा का उद्देश्य आपको आध्यात्मिकता की उस गहराई से रूबरू कराना था जो आज के समय में कहीं खो सी गई है। आजकल आध्यात्मिकता कम और केवल दिखावा ज्यादा रह गया है। हमारे जीवन में
सच्चे आध्यात्मिक अनुभवों का स्थान कम हो गया है और बाहरी आडंबरों का शोर बढ़ गया है। हम चाहते हैं कि आप इस सच्चे मार्ग पर चलें, इस गहरे ज्ञान को आत्मसात करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें, उस अनहद नाद को महसूस करें जो हमें उस परम सत्ता से जोड़ता है। अनहद नाद सुनना सिर्फ एक साधना नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमारी आत्मा को उस अनंत आनंद और शांति की ओर ले जाती है, जहां हर सांस और हर श्वास में एक अनोखी मधुरता होती है। आखिर में हमारी यही प्रार्थना है कि इस जीवन में हम सभी उस सत्य को समझ पाएं, उस शाश्वत ध्वनि को सुन सकें और उस परम आनंद की अनुभूति कर सकें। अगर यह ज्ञान आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और आत्मिक विकास लाए, तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। तो आइए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उस वास्तविक आध्यात्मिकता को पुनः जागृत करते हैं जो दिखावे से परे हमारे अंदर के सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है।